गाय अभिनय की दुनिया में संघर्ष कर रहा होता है। वो उसकी वाइफ रोज़मेरी न्यूयॉर्क सिटी में अपार्टमेंट की तलाश में रहते हैं। उन्हें ब्रैमफोर्ट अपार्टमेंट पसंद आता है जहां वो रहने का फैसला करते हैं। उनका दोस्त हच उन्हें समझाता है कि इस अपार्टमेंट में शैतान परस्त लोगों का निवास था। कहा जाता है कि वहाँ दो बहनें मिलकर बच्चा खाया करती थी। 6 साल पहले वहाँ बेसमेंट में एक बच्चा न्यूज़पेपर में लिपटा मरा पाया गया था। गाय और रोज़मेरी वुडहाउस इसे नज़रअंदाज करते हैं और घर ले लेते हैं। अपार्टमेंट में रोज़मेरी की मुलाकात टेरी से होती है। वो एक ड्रग एडिक्ट है जिसे रोमन और मिनी नाम के एक बूढ़े कपल ने अपने घर में पनाह दी है। एक रात टेरी 7th फ्लोर से कूद के अपनी जान दे देती है। रोज़मेरी को काफ़ी बुरा लगता है और वो मिनी और रोमन जिन्होंने उसे पनाह दिया था उन्हें अपना अफसोस जाहिर करती है। मिनी रोज़मेरी को टेरी का गुड लक चार्म देती है जो एक नेकलेस होता है जिसमें टेनिस रूट होता है। टेनिस रूट सदियों से जुड़ेलें अपने काले जादू में इस्तेमाल करती हैं और लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। अकस्मात एक लीड एक्टर की जान चली जाती है और उसका रोल गाय को मिल जाता है। इससे गाय और रोज़मेरी काफ़ी खुश होते हैं और बच्चा करने का फैसला लेते हैं। जिस दिन उनका प्लान होता है मिनी रोज़मेरी के लिए चॉकलेट मूज़ लेके आती है। रोज़मेरी को चॉकलेट मूज़ काफ़ी नापसंद होता है, पर वो गाय के कहने पर थोड़ा चख लेती है और बाकी का फेंक देती है। इसे खाने से उसका सर घूमने लगता है और वो सो जाती है। उसे सपना आता है कि शैतान उसका रेप कर रहा है। ये सब गाय, रोमन, मिनी और ब्रैमफोर्ट अपार्टमेंट में रहने वाले अन्य किराएदार देख रहे होते हैं। सुबह रोज़मेरी जाग जाती है और उसके शरीर में नाखूनों के निशान होते हैं। गाय कहता है कि निशान उसने बनाए हैं क्योंकि वो रात को अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया। रोज़मेरी प्रेग्नेंट हो जाती है और मिनी उससे डॉक्टर अब्राहम स्पेरस्टीन से मिलने का आग्रह करती है। रोज़मेरी को पेट में दर्द की शिकायत रहती है और वो बेहद कमज़ोर हो जाती है। डॉक्टर उसे समझाता है कि यह प्रेगनेंसी में अक्सर होता है। इसी बीच रोज़मेरी की हच से मुलाकात होती है। हच उसे ऐसी हालत में देख के शक करता है। वो ब्रैमफोर्ट अपार्टमेंट के बारे में और रिसर्च करता है, पर अपने खोजे गए रहस्यों को बताने से पहले वो कोमा में चला जाता है। हच की फ्रेंड रोज़मेरी को फ़ोन करती है और उसे उसके मौत की खबर देती है। साथ में वो रोज़मेरी को बताती है कि हच ने विचक्राफ्ट की किताब उसके लिए छोड़ी है। एक साथ में संदेश भी होता है जिसमें लिखा होता है नाम एक एनाग्राम है। एनाग्राम उसे कहा जाता है जिनके लेटर को रीअरेंज करें तो एक नया शब्द बन जाता है। रोज़मेरी किताबें पढ़ती है, अपने इर्द गिर्द हो रहे चीज़ों को परखती है और एनाग्राम की पहेलियाँ सुलझाती है। इस बातों से उसे अंदाज़ा लग जाता है कि रोमन एक प्रसिद्ध शैतान परस्त का बेटा है और उसके पेशे को आगे बढ़ा रहा है। रोज़मेरी को सब पे शक होता है। उसे लगता है कि सब उसका बच्चा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। घबराहट में वो दूसरे डॉक्टर मिस्टर हिल के पास जाती है। मिस्टर हिल उसे झूठी तसल्ली देता है और स्पेरस्टीन को बुला लेता है। स्पेरस्टीन और बाकी सब उसे क्लिनिक से अपने घर की ओर लेके जाते हैं और उसे इंजेक्शन लगा के सुला देते हैं। उसके उठने के बाद उसे बताया जाता है कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। वो गम में डूब जाती है और उनकी दवाइयाँ खाना बंद कर देती है। एक दिन उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। गाय उससे बताता है कि एक नए किराएदार आए हैं और ये उनका बच्चा है। इसी बीच रोज़मेरी को एक गुप्त दरवाज़ा मिलता है जो मिनी और रोमन के अपार्टमेंट में खुलता है। रोज़मेरी उस गुप्त दरवाजे से होकर रोमन और मिनी के अपार्टमेंट में जाती है। वहाँ वो देखती है सब जश्न मना रहे होते हैं। पहली बार उसे अपना बच्चा देखने को मिलता है। वह उसे देख के घबरा जाती है। वहाँ मौजूद सभी उसे बताते हैं कि ये एक शैतान का बच्चा है जिसने धरती में जन्म लिया है और वो उसकी माँ है।
गाय बताता है कि उसने ये परिवार की सुरक्षा के लिए किया है और वह दूसरा बच्चा कर सकते हैं। इसी बीच रोज़मेरी की माँ की ममता जाग जाती है और वह शैतान के बच्चे को पालने में झुलाने लगती है। और यहाँ पे कहानी खत्म होती है।